शादियां तो आपने बहुत देखी और सुनी होंगी। तमाम शादियां खूब चर्चा का सबब बनी रहती हैं। कोई राजसी अंदाज में शादी करता है तो कोई दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराता है। कोई पैसे खर्च करने के बजाय नोटों को लुटाता है तो कोई दूसरी वजहों से सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में दो युवाओं ने अनूठे अंदाज में शादी की है और ये शादी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ शादी की है अमित और शिवा ने, और साथ ही साथ अविनाश और अंजलि ने। इन दोनों दो युवाओं की शादी में ना तो फेरे हुए, ना मंडप सजे, ना ढोल नगाड़े बजे, बल्कि सादगी के साथ शपथ लेकर के एक दूसरे का हाथ थामा गया, जीवन भर साथ निभाने का वायदा किया गया और इस शादी को बाद में रजिस्टर्ड भी कराया जाएगा ताकि इसको कानूनी मान्यता भी मिल सके। और ये चारों लोग जो है दिशा छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। सिर्फ शपथ लेकर शादी करने का शायद अपने आप में एक अनूठा मामला है। हम बात करते हैं दूल्हा और दुल्हन से, जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए इस खास अंदाज में शादी करने का क्या मकसद था। इसके पीछे जो हम लोग का पूरा मकसद है कि आज जो पूरे समाज में जाति धर्म के आधार पर रुपयों पैसों का लेन देन करके शादियां तय की जाती हैं, तो उसके खिलाफ कि दो लोगों में अगर आपसी सहमति है, उनके बीच में प्रेम है, तो उसको रिश्ते का आधार बनाया जाना चाहिए। इसके लिए लोग साहस बटोर सके, क्योंकि समाज में स्वीकार्यता नहीं है। तो इस मैसेज के साथ हम लोगों ने ये शादी की। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत नेक मकसद है, क्योंकि आजकल शादियों में दिखावा बहुत होता है। दिखावे के लिए परिवार के लोग जो हैं वो उधार भी लेकर के पैसे खर्च करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं लोग। लेकिन इन युवाओं ने सादगी के साथ शादी की है। शिवा, आप बताइए इसके ज़रिए क्या मकसद देती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह शादियाँ होती हैं और शादियों का जो पूरा तरीका है, जो वहाँ मंत्र तक जपे जाते हैं या सात फेरों की बात की जाती है, वो सारी चीज़ें स्त्री विरोधी होती हैं। अधिकतर चीज़ें बेवजह उसमें पैसा खर्च किया जाता है। दहेज एक बहुत बड़ी समस्या पूरे समाज की बनी हुई है, जाति धर्म। तो इन सब चीज़ों को, कुरीतियों को ख़त्म करना एक तो हमारा मकसद है। और दूसरा ये है कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें ना हों, जहाँ पर हर इंसान बराबरी से रह सके। तो ये दो मकसद को लेकर के हम लोग बिल्कुल, जो तमाम कुरीतियां हैं शादियों के नाम पर की जाती है, उनको दूर करना भी मकसद था। अंजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हर लड़की की, कहा यह जाता है कि हर लड़की की इच्छा होती है कि उसका जो राजकुमार हो, जो उसका दूल्हा हो, वो घोड़े पर सवार हो के आए, खूब अच्छा समारोह हो, फंक्शन हो। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा मन में तो नहीं था मेरे। हम तो मानते हैं कि दो लोगों को अगर जीवन एक साथ गुजारना है तो इसके लिए इतनी तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली देखिए भी तो बहुत तड़क भड़क से शादियां होती हैं, लेकिन 2-4 साल के बाद उन दोनों लोगों के रिश्ते बासी बात हो जाते हैं। वो एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो आजीवन एक दूसरे के साथ जीवन शेयर करते हैं और एक बोरियत भरी ज़िंदगी आजीवन जीते हैं। तो हम लोग मानते हैं क्योंकि वो प्रेम पर आधारित रिश्ता नहीं होता है। वहाँ पे दान दहेज देख करके रिश्ते, सुंदरता, तमाम पैमानों पर वो शादियाँ हुई रहती हैं। इसलिए वो एक 2-4 दिन की बात होती है, उसके बाद वो वही बासी बात हो जाती है। अविनाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपकी जो दुल्हन है अंजलि, उन्होंने कहा कि ये विश्वास की बात है। अगर विश्वास की बात है तो फिर शपथ लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? शपथ लेने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आगे चल कर के अगर इस शपथ से हम किसी भी रूप में डिरूट होते हैं तो हमको याद दिलाया जा सके, और उसके आधार पर इस रिश्ते की ज़िंदगी क्या होगी, इस रिश्ते का आगे का इतिहास, भविष्य क्या होगा, वह तय किया जा सके। तो यह इस शपथ लेने के पीछे हम लोगों की, क्योंकि एक सामाजिक तौर पर इसकी स्वीकार्यता भी स्थापित। बिल्कुल, सामाजिक स्वीकार्यता के लिए ही जो है तमाम लोग दिखावा करते हैं। लेकिन आप बताइए, आपने सिर्फ शपथ दिलाई जो है वो, इसके पीछे का मकसद बताइए और क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि आप सारे के सारे लोग युवा हैं, बदलाव के लिए आप लोगों ने ये कदम उठाया है। तो क्या लगता है कि नई जो पीढ़ी है वो इससे कितना सीख पाएगी और इसको कितना अमल में ला पाएगी? जी, मैं बताऊँ, शपथ तो दिलाने का मेरा मकसद ये था कि ये शादी जो है एक सामाजिक बदलाव की लड़ाई में भी संघर्षरत हैं, और संघर्षों में ही इन लोगों की एकता हुई है, संघर्षों में ही इन लोगों ने एक दूसरे को प्रेम किया है। तो शपथ इसलिए कि एक समाज में स्वीकार्यता, हमारे जो कॉमरेड, हमारे दोस्त, हमारे परिचित लोग यहाँ मौजूद थे, हम उनके बीच में ये शपथ ले रहे थे। और दूसरी चीज़ है कि हमारी नई पीढ़ी, जैसे बहुत सारे उदाहरण देखें तो 1-2 उदाहरण आते हैं जहाँ पे भाग के लड़के लड़कियाँ शादी कर लेते हैं। हम इस चीज़ को सही मानते हैं, इसलिए हम डंके की चोट पे इसको स्थापित करते हैं कि अगर हम जिसको पसंद करते हैं, हम जिसके साथ जीना चाहते हैं, हम जिसके साथ मिल करके अपने आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उसके साथ पूरे समाज के सामने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक बदलाव का संकेत हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस शादी के गवाह बने हैं और उनमें से कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जो
सामाजिक स्वीकार्यता है, चुनिंदा लोगों के बीच शादी हुई है, लगता है कि सामाजिक स्वीकार्यता इस शादी को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आमतौर से ऐसे ही होता है, चाहे शादी बड़ी हो छोटी हो, आमतौर से जैसे भी होता है तो समाज के सामने की जाती है तो उसको स्वीकार्यता मिलती है, तो उसको भी मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में दो जो युवा जोड़ों की शादी अनूठे अंदाज में हुई है, सिर्फ शपथ लेकर शादी की गई है, वो खास चर्चा का सबब बनी हुई है। लोगों के बीच चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा चल रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद जो युवा पीढ़ी है वो इससे कुछ सबक लेगी और शादियों में जो फिजूल खर्ची की जाती है उससे लोग बचेंगे और सादगी के साथ शादी की रस्में अदा करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।